बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज जो हम यूनिट 11 का टॉपिक स्टडी करेंगे वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 59 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक इट्स ओरिजिन, कि यहाँ ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसके सोर्सेज क्या हैं, कंपोजिशन, मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है वो पढ़ेंगे, कोवलेंट लिंकेजेस इसमें होती है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, सॉल्युबिलिटी किस में सॉल्युबल होता है और किस टाइप की सॉल्वेंट में नॉन सॉल्युबल है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कंडक्शन शो करता है कि नहीं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के किस तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इसके हाई होते हैं, लो, स्टेबिलिटी कितना ये स्टेबल है, कंबस्टिबिलिटी मींस कंबस्शन शो करता है या नहीं, बर्निंग, आइसोमेरिज्म हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक स्टडी किया था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेन रीज़न है फॉर इट्स डाइवर्सिटी, आइसोमेरिज्म, एंड रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑरिजिन अगर हम देखें तो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ओरिजिन है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स से होता है, दे आर प्रेजेंट इन देम। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। कंपोजिशन इसका देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेजर एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है और ये मेन कंस्टिट्यूएंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जबकि कार्बन के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो पाए जाते हैं वो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हेलोजेंस। हेलोजेंस आर द एलिमेंट्स ऑफ 17 ए ग्रुप एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको हेलोजेंस कहा जाता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑलमोस्ट सब टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हर किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कोवलेंट लिंकेजेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट इन नेचर होते हैं, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है, लेकिन बॉन्डिंग इनमें सिर्फ कोवलेंट ही होती है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्डिंग होती है। सॉल्बिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं, दैट्स वाई दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो भी नॉन पोलर ही होते हैं। सो लाइक डिजॉल्व लाइक फिनोमिना है, उसके अकॉर्डिंगली नॉन पोलर में ही डिजॉल्व हो सकता है, लाइक अल्कोहल, इथर, बेंजीन, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और एज अ सॉल्वेंट एक्ट करते हैं, तो इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल हो सकते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और ये नॉन पोलर कंपाउंड्स में होती है आयनिक बॉन्डिंग। पोलर कंपाउंड्स में होती है आयनिक बॉन्डिंग। इट मीन्स कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर इन नेचर होते हैं, सो दैट्स वाई दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर एंड नॉन पोलर का मतलब ये होता है कि पोलर कंपाउंड्स में पोल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, आइंस होते हैं, जबकि नॉन पोलर में पॉजिटिव नेगेटिव आइंस नहीं प्रेजेंट होते, वो न्यूट्रल होता है ओवरऑल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट लिंकेजेस होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, दैट्स वाई दे आर पुअर कंडक्टर्स। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक लिंकेजेस प्रेजेंट है, इट मीन्स कि आइंस प्रेजेंट हैं जो कि कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होता है। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई चीज़ बॉयल होती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और उन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए अगर हम किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं या बॉयल करते हैं तो हमें उन बॉन्डिंग को ओवरकम करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। और क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्डिंग है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसलिए उस बॉन्डिंग को ओवरकम करने के लिए, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वीक बॉन्डिंग होती है जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड्स वीक बॉन्डिंग होती है, दैट्स वाई दे कैन इजिली मेल्ट एंड बॉयल, आसानी से मेल्ट भी हो सकते हैं, बॉयल भी हो जाते हैं, दैट्स वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे आर वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल मीन्स के ये आसानी से जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टेबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वीक बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी लेस होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होने की वजह से ये इजीली मेल्ट एंड बॉयल हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, सो दे आर लेस स्टेबल। कंबस्टिबिलिटी, कंबस्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई दे आर कंबस्टिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन।
जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन कंबस्टेबल होते हैं, उसमें उनमें कंबस्शन नहीं होती, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इजीली बर्न करते हैं, कंबस्शन शो करते हैं। कंबस्शन कहते हैं हम बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आइसोमेरिज्म फिनोमेना हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। इसमें क्या होता है कि कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। और आइसोमेरिज्म फिनोमेना जो है ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और ये फिनोमेना बहुत रेयरली पाया जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये फिनोमेना ज़्यादा नहीं एग्जिस्ट करता, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और ये रीज़न भी है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू कोवलेंट लिंकेजेस, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवलेंट लिंकेजेस होती हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली मोलिक्यूलर नेचर की होती हैं, मोलिक्यूल्स फॉर्मेशन होती है उसमें। और रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, स्लोली रिएक्शंस होते हैं। और क्योंकि रिएक्शन स्लो होती हैं इसलिए उनको करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, लाइक कुछ ख़ास टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस होते हैं। और सम रिएक्शंस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कुछ रिएक्शंस कैटलिस्ट की मौजूदगी में भी होती हैं। कैटलिस्ट उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी हो सके। तो इनके जो रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनको करने के लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है और खुद ख़ास टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। सो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 59। यहाँ पे जो आज हमने टॉपिक स्टडी किया वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए गए हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं बाय कंपेयरिंग विद द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिकली कंपैरिजन दिया गया है यहाँ पे, और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं दोनों के। नाउ ओपन पेज नंबर 79। यहाँ पे एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका आंसर पेज नंबर 59 पे, ये जो टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कंप्लीट टॉपिक आपने लिखना है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हेडिंग। ये मेन हेडिंग आएगी और इसकी सब हेडिंग्स आएगी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। और नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे पेज नंबर 60 पे, और ये 10th पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ तक इसका आंसर है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 का। इसमें आपने ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। सो ओपन पेज नंबर 60, टेस्ट योर सेल्फ 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई एंड हाउ कार्बन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्यों और कैसे कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऑक्टेट मीन्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑक्यूपाई करता है। तो पहले वाई का आप आंसर लेंगे। क्वेश्चन के दो पार्ट्स है, वाई एंड हाउ। वाई का आंसर आप देंगे रीजन, कार्बन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एंड सेकंड हाउ पूछा गया है तो उसका आंसर है टू टेट्रावेलेंसी का, कि इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय सेटिस्फाइंग टेट्रावेलेंसी थ्रू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, अपने टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करता है। टेट्रावेलेंसी मीन्स इसकी वैलेंसी 4 होती है, उसको सेटिस्फाई करता है थ्रू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है और अपनी टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज point out the properties of carbon which are responsible for formation of long chains of carbon atom compounds। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पॉइंट आउट करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की वो प्रॉपर्टीज पॉइंट आउट करनी है जिसकी वजह से वो लॉन्ग चेन्स बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सो इसका आंसर है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स। नंबर 1, कार्बन हैज़ वैलेंसी 4। कार्बन की वैलेंसी 4 है, और हमने पढ़ा था कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करने के लिए, मीन्स लॉन्ग चेन्स बनाने के लिए जो एलिमेंट्स बना सकते हैं उनकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंसी है इसकी। एंड सेकेंडली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कार्बन जो आपस में एक दूसरे एक साथ अपने ही एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स। ये अपने एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू दूस बॉन्ड जो कि वो बाकी एटम्स के साथ बनाता है। तो ये भी एक कंडीशन थी कैटिनेशन की, लॉन्ग चेन्स बनाने की, जो कि कार्बन में प्रेजेंट है। इसके अलावा ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। कार्बन का बहुत स्मॉल साइज है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है बाकी एलिमेंट्स के साथ। एंड कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग, अपनी टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाता है, लाइक डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है।
तो इसकी आपने रीज़न देनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट because they have covalent bonding and that's why they are volatile in nature. Question number 4, why the organic compounds are poor conductors of electricity? कंडक्शन क्यों नहीं होती ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? तो इसकी रीज़न है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से ये पुअर कंडक्टर्स हैं क्योंकि इनमें ना आइंस प्रेजेंट है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कंडक्शन होती है. सो दैट्स वाई दे आर पुअर कंडक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कौन सी वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं? तो ये इसका जो आंसर वो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो 4 रीजंस पढ़ी थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो आपने वो 4 रीजंस की जस्ट नेम्स लिखने हैं. नंबर 1 कैटिनेशन, सेकंड आइसोमेरिज्म. ये जो प्रीवियस पेज पे पेज नंबर 58 पे रीजन है, जस्ट आपने इसके नेम्स लिखने हैं. फर्स्ट नेम है कैटिनेशन, सेकंड आएगा आइसोमेरिज्म, थर्ड स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एंड फोर्थ मल्टीपल बॉन्डिंग. तो जस्ट आपने ये 4 नेम्स लिखने हैं आंसर में. सो आपका आज का होमवर्क है लर्न द टॉपिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन पेज 59 to 60. Write and learn test yourself 11.1 and exercise long question number 11 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.